हेलो दोस्तों। किसी भी मुसलमान को रोजगार देना या उसे किसी भी तरह से आमदनी देना, ये ऐसा है जैसे आप अपनी हत्या की फंडिंग खुद ही कर रहे हैं। आपने ज़कात नाम की चीज़ तो सुनी होगी। आज हम इस्लामिक इकोनॉमी को थोड़ा सा समझते हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि आखिर इस दुनिया में हो क्या रहा है। दरअसल ज़कात मुसलमानों पर लगाया जाने वाला एक तरह से टैक्स है, जो मध्यम वर्गीय मुसलमानों और धनाढ्य मुसलमानों पर लगाया जाता है ना। तो और उनसे पैसा निकल कर कहाँ जाता है? गरीब मुसलमानों तक। ठीक है। और वो गरीब मुसलमान कौन होते हैं? जो ज़्यादा बच्चे पैदा करने में लगे हुए हैं। आप देखते हो किस तरह से भीड़ लगी है 5, 10, 15 बच्चों की। तो वो जो ज़कात का पैसा है, ज़कात का पैसा कैसे बनेगा? जब आप मुसलमानों को आमदनी दोगे किसी तरह से, उन्हें आप नौकरी पर रखोगे, या आप उनकी दुकानों से कुछ खरीदोगे, या उन्हें कबाड़ बेचोगे, या उन्हें ड्राइवरी पर रखोगे, या उन्हें टेक्नीशियनों के रूप में काम दोगे, किसी भी तरह से मुसलमान को कोई भी आमदनी हो रही है, तो उसमें से कुछ आमदनी का पैसा निकलेगा। और वो पैसा कहाँ जाएगा? जरूरतमंद मुसलमानों के पास। जरूरतमंद मुसलमान कौन है? जो सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करने में लगे, क्योंकि वही गरीब है। दूसरा, मान लो कोई गरीब मुसलमान लड़का है, वो किसी हिंदू लड़की को भगा कर ले गया। अब उसे पैसों की जरूरत है, तो जो जक़ात का पैसा है वो उसे भी दिया जाएगा। और वो पैसा कहाँ से जा रहा है? वो पैसा आप ही की जेब में से निकल कर जा रहा है, जो आप उसे आमदनी के रूप में दे रहे हो। आप उसे नौकरी पर रख रहे हो किसी मुसलमान को, या फिर उसकी दुकान से कुछ खरीद रहे हो, या XYZ, जो भी, उसे किसी भी तरह से आप आमदनी दे रहे हो। तो जो इस्लामिक इकोनॉमी है, ये जो ओवरऑल इकोनॉमी है, जो गैर मुसलमानों पूरे देश की जो इकोनॉमी है, उसमें से एक सेपरेट इकोनॉमी अलग ही चल रही है, जो इस्लाम को फलाने फुलाने का काम कर रही है। तो जो मुसलमान जो है, वो आपके टैक्स का पैसा तो वसूल ही रहे हैं, सरकारी सुविधाओं का मजा ले ही रहे हैं। आप देखते ही होंगे सारे मुसलमान जो है वो सरकारी सुविधाओं का मजा भरपूर लेते हैं। तो आपके टैक्स का पैसा तो उनके पास जा ही रहा है। दूसरा, आप किसी भी तरह से उनको आमदनी दे रहे हो, उन्हें रोजगार दे रहे हो, व्यापार कर रहे हो, तो वो पैसा भी उन मुसलमानों तक जा रहा है जो इस्लाम को बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो ये इस पूरी इकोनॉमी की फंडिंग आप ही कर रहे हैं। तो जैसे जैसे वो 5, 10, 15, 20 बच्चे जो बड़े होंगे, है ना, जो आपके पैसों से फंड हो रहे हैं, वो बड़े होंगे, वो और 5, 10, 20 बच्चे पैदा करेंगे। इस तरह से जैसे जैसे मुस्लिम आबादी बढ़ती जाएगी, जिसको आप ही फंड कर रहे हो, वो वैसे वैसे क्या होगा? इस्लाम बढ़ेगा, और इस्लाम बढ़ेगा तो आपकी हत्या, आपका पलायन उतनी ही नज़दीक आता जाएगा। आप देख रहे हो कश्मीरी हिंदुओं के साथ क्या हुआ। वो आपका भविष्य होगा, क्योंकि आप खुद ही अपनी मूर्खता के कारण उनको फंड कर रहे हो। ये करने के लिए मैंने ऐसे हिंदू देखे हैं जो गर्व से कहते हैं कि हम मुसलमानों से पंचर जुड़वाते हैं। ऐसे बहुत सारे हिंदू हैं जो ऐसा घमंड करते हैं कि हम मुसलमानों से अपने जूते पालिश करवाते हैं। आप ध्यान रखो, जो भी आप पैसा दे रहे हो, वो पैसा वो इस्लाम को बढ़ाने में लगा रहा है। और जैसे जैसे इस्लाम बढ़ेगा, वैसे वैसे आपके घर पे भी बोर्ड लगेगा कि मैं यहाँ से ये मकान बिका हुआ है। तो आप समझ रहे हैं, किसी भी मुसलमान को रोजगार देना, या उससे व्यापार करना, खरीदा बेचना, या उसको कबाड़ बेचना, ड्राइवरी पर रखना, टेक्नीशियन रखना, है ना, दूध वाला, पेपर वाला, XYZ, सब्जी भाजी फल फ्रूट जो भी खरीदना, आप किसी भी तरह से अगर उसे आमदनी दे रहे हो, तो वो आमदनी में से पैसा कहाँ जाएगा? निचोड़ के उन गरीब मुसलमानों तक और ज़रूरत मुसलमानों तक, जो इस्लाम को बढ़ाने में सबसे आगे लगे हैं, जो जिहाद में सबसे आगे लगे हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी भावी हत्या की फंडिंग खुद ही कर रहे हैं, अपने अस्तित्व को मिटाने के लिए खुद ही फंड कर रहे हैं। तो आज ही मुसलमानों को अपने यहाँ नौकरियों से निकाल फेंके। अगर आप दया करेंगे, तो दया का परिणाम आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। अगर आपने इतिहास से कुछ सीखा नहीं है, तो इतिहास अपने आप को फिर से दोहराता है। और आप ध्यान रखिए, इस्लाम आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। ठीक है। तो वीडियो को अपने
सभी हिंदू दोस्तों तक पहुंचाए। और अगर आपके किसी भी आपके ग्रुप में कोई भी हिंदू किसी मुसलमान को आमदनी दे रहा है, उसे तुरंत रोक दे और उसे ये समझाएं कि वो पैसा जा कहाँ रहा है, क्योंकि वो पैसा इस्लाम को बढ़ाने और आपके अस्तित्व को खत्म करने में ही जा रहा है। तो तुरंत इस इस्लामिक इकोनॉमी को फंडिंग बंद करें। फंडिंग बंद करना मतलब मुसलमानों को नौकरी से निकाल देना, उनके साथ किसी भी तरह का व्यापार नहीं करना, और इस तरह से आप इस्लामिक इकोनॉमी को बढ़ने से रोक सकते हो। ये तो एक तरीका हुआ। दूसरा, अपने टैक्स का पैसा जो आप सरकारों को दे रहे हो, सरकारों से बोलो कि इन लोगों को देना बंद करें, क्योंकि ये अपनी इकोनॉमी अलग ही चला रहे हैं और वो इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को बढ़ाने में यूज हो रही है। और फिर आप देख लो आपका क्या होना है। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि आपको डिसीजन कब लेना है। आज लेना है, कल लेना है, परसों लेना है, या जब आप जिस दिन आपके गर्दन पे छुरा चलेगा उस दिन लेंगे, क्योंकि या फिर जिस दिन आपके घर पे आपको मारने आएंगे और आप पलायन का बोर्ड लगा दोगे। तो भाई आप सोच लो कि आपको कब निर्णय लेना है। तुरंत निकालो। किसी तरह का कोई रोजगार मत दो, कोई आमदनी मत दो, कुछ मत खरीदो उनसे, कुछ काम मत लो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि लोगों को समझ में आए कि इस दुनिया में हो क्या रहा है, आप इस्लामिक इकोनॉमी की फंडिंग कैसे कर रहे हो, जो इकोनॉमी उसके अस्तित्व को बढ़ाने और आपके अस्तित्व को कोलैप्स करने में लगी हुई है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।